सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था हायोंग बता रही होती है मीरा के बारे में इन दोनों को, और मीरा इन दोनों के पीछे ही खड़ी होती है और ये देखकर हायोंग की फट जाती है। सो दिस इज़ योर होमी चीको एक्स और स्वागत है आपका शॉर्ट गन बॉय के एपिसोड 4 और 5 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हायोंग की गंदी वाली फट जाती है मीरा को देखकर। मीरा पूछती है हायोंग से कुछ गड़बड़ है क्या, और हायोंग की तो फट जाती है गंदी वाली। फिर ये लड़की पूछती है मीरा से कि अब तुम क्या करने वाली हो, कल तुम हमें छोड़कर चली गई थी एंड ऑल दैट। सो शुरू होने वाला है या शायद हो गया है। ये आगे कुछ बोल पाए इतने में मीरा बोलती है डोंट वरी। ये लौंडिया पूछती है क्या, मीरा बोलती है टुडे इज सो गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। टर्न्स आउट हम देखते हैं इस जगह को जहाँ पर शो हो रहा होता है। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और ये बहुत ज्यादा शोर भी मचा रहे हैं। ये बच्चा अपना परफॉर्म कर रहा होता है, कोई तो सॉन्ग गा रहा है ये, और सारे बच्चे बोल रहे होते हैं ये ओरिजिनल से भी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद आते हैं ये बच्चे जो डांस कर रहे हैं और बच्चे बोलते हैं कि ये कितने हॉट हैं एक्सेप्ट दैट वन इन द बैक। हटाओ इस साड़े को स्टेज से। टर्न्स आउट हम देखते हैं इस गेट के पीछे खड़े दो गार्ड्स को। एक गार्ड बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है, कुछ बच्चे मिसिंग है। मैंने बच्चों को गिना था, क्लास 1 से 2 बच्चे गायब है और वो 2 बच्चे ग्युवान और स्योंगबिन है। ये गार्ड पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। दूसरा गार्ड बोलता है छोड़ो उन्हें, हम अपना मजा खराब नहीं करेंगे। टर्न्स आउट हम देखते हैं इस जंगल को जहाँ पर अपना ग्युवान है और ये भागते भागते थक गया है। ग्युवान बोलता है कि मैं खो गया, मैं बहुत ज्यादा दूर आ गया, अब मैं क्या करूं। ग्युवान देखता है उसके चारों तरफ बस जंगल ही जंगल है और बीच में वो अकेला है। ग्युवान बोलता है अपने आप को कि ग्युवान अपने आप को संभाल, तू कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। और ग्युवान और ज्यादा आगे जाता है और वो देखता है कि सामने बहुत ज्यादा गहरी खाई है और मून की वजह से जो रोशनी होती है उसी के दम पर ग्युवान एक झाड़ को पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश करता है। ग्युवान एक पत्थर पे पैर रखता है और धीरे धीरे चांद की रोशनी खत्म हो जाती है। ग्युवान का पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है लुढ़कता हुआ। फिर खाई के एंड पर आकर ग्युवान बहुत ज्यादा ऊपर बाउंस हो जाता है और ग्युवान हवा में ही सोच रहा होता है ऐसा नहीं होने वाला, क्या ये सच में मेरा एंड है। अगर मुझे पता होता ऐसा होने वाला है तो मैं अपना मुंह बंद रखता। टर्न्स आउट हम देखते हैं स्योंगबिन को। स्योंगबिन बोलता है व्हाट द हेल, आखिर वो गया कहाँ। और यहाँ पर बहुत तेज बारिश भी हो जाती है और स्योंगबिन वहां से चला जाता है। बारिश बहुत तेज हो जाती है। टर्न्स आउट हम वापस शो में आते हैं और ये बच्चा कुछ फ्लूट बजा रहा होता है और सारे बच्चे बोलते हैं अबे भाग जा स्टेज से। आ रिकॉर्डर, आर यू किडिंग मी। ये बच्चा बोलता है तुम्हें क्या पता रिकॉर्डर्स के बारे में। और ये जो दोनों स्योंगबिन के चमचे होते हैं इनमें से एक पूछता है कि स्योंगबिन कहाँ पर है, और मुझे इसका नाम नहीं पता, मैं भूल गया। और ये दूसरा बच्चा बोलता है मुझे नहीं पता, हम तो अब गए काम से। ये सब गुवार्ड की गलती है, और जिसको नहीं पता ये लोग ग्युवान को ग्युवार्ड बोलते हैं। और ये बंदा आता है स्टेज पर, बोलता है कि अभी एक टीम और बची है और ये मीरा की टीम को बुलाता है स्टेज पर। और सब बच्चे चिल्ला रहे होते हैं मीरा मीरा, और स्टेज की एकदम से लाइट बंद होती है। सब बच्चे एक्साइटेड है मीरा की परफॉर्मेंस के लिए। हम देखते हैं इस लड़की को जो कि शॉक में है और टीचर भी बोलते हैं अबे ये चल क्या रहा है। बच्चे भी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि सामने खड़ी है मीरा स्टेज पर, और बच्चे हैरान हो जाते हैं क्योंकि मीरा के मुंह पर ब्लड लगा हुआ है। टीचर्स को लग रहा होता है क्या ये एक्ट का पार्ट है। मीरा बोलती है हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग रिट्रीट को एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे सोचते हैं ये क्या बकचोदी है। एक बच्चा देखता है गार्ड्स ने ना डोर को घेर लिया ताकि कोई भी बच्चा बाहर ना जा पाए। और मीरा बोलती है अब टाइम है दावत का, तुम लोगों के ब्रेन्स की। टर्न्स आउट हम देखते हैं ग्युवान को जो कि अभी भी जिंदा है फॉर सम रीजंस। ग्युवान अपनी आंखें खोलता है और खांसने लगता है बहुत जोर से, और अपनी चेस्ट पर पंच करता है और सांस लेने की कोशिश करने लग जाता है। और ग्युवान बोलता है मैं जिंदा हूँ, मैंने कर दिखाया, मैं जिंदा हूँ, मैं एक चट्टान से नीचे गिर गया और किसी तरह मैं जिंदा हूँ। ग्युवान देखता है अपने पीछे, उसके पीछे एक शॉटगन पड़ी होती है और उस ट्रक के बगल में एक ट्रक पलटा हुआ होता है और इस ट्रक पर लिखा होता है बीवर मूवर्स एंड इस पर एक हैमस्टर भी छपा होता है। ग्युवान बोलता है यहाँ पर ट्रक क्या कर रहा है, वो भी एक सुनसान इलाके में। और ग्युवान देखता भी है ट्रक के अंदर, लाइक ट्रक में एक बॉडी तो होनी चाहिए ना अगर ट्रक पलटा है तो। खैर ग्युवान शॉटगन उठा लेता है और ट्रक के पीछे जाता है जहाँ होता है ना एक स्पेस जहाँ पर सामान लोड करते हैं, वहां पर जाता है। ग्युवान देखता है ट्रक के पीछे जो स्पेस होता है ना उसका जो डोर होता है ना वो अजीब तरीके से मतलब खुला होता है। ग्युवान ट्रक का डोर खोले इससे पहले वो देखता है उसके पीछे स्योंगबिन खड़ा है जो कि बहुत गुस्से में उसकी तरफ देख रहा है। और ग्युवान की फिर से फट के 64 हो जाती है और वो पीछे गिर जाता है, और जो उसके हाथ में शॉटगन होती है वो भी उसके हाथ से छूट जाती है। ग्युवान की आंखें ना कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई थी जब वो गिरा था, और जैसे उसकी आंख खुलती है ना तो उसके आगे कुछ नहीं होता। ग्युवान ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉटगन उठाता है और चिल्लाता है स्योंगबिन मुझे पता है तू वहां पर है और मेरे हाथ में शॉटगन है, तूने सुना ना मेरे हाथ में एक शॉटगन है। बट इसकी बात का ना कोई रिप्लाई नहीं आता और ग्युवान के अलावा इस जंगल में कोई नहीं है। एंड फिर ग्युवान के साइड में ना स्योंगबिन आता है और बोलता है हाउ स्ट्रेंज। ग्युवान पलटता है, सामने देखता है स्योंगबिन को। स्योंगबिन बोलता है कितनी अजीब बात है, यहाँ एक ट्रक क्यों होगा, वो भी पलटा हुआ, और वो गन ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक मूविंग ट्रक के अंदर होगी। ग्युवान बोलता है स्योंगबिन
सियोंगबिन बोलता है वो इधर दे मुझे। ग्युआन बोलता है पीछे हट वरना मैं शूट कर दूंगा तुझे। सियोंगबिन बोलता है क्या तुझे लगता है कि गीली गन चल जाएगी, और इसके अलावा क्या तुझे इसे यूज करना आता है। और सियोंगबिन ग्युआन के हाथ से ना गन छीनने लगता है। सियोंगबिन बोलता है ये वेपन तेरे हाथ में अच्छा नहीं लग रहा। ग्युआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ये सुनकर, और वो पूरी पावर के साथ सियोंगबिन के हाथ से वो गन छीनता है और बोलता है ये गन मेरी है। और ये बोलते हुए ग्युआन सियोंगबिन को शूट कर देता है, और सियोंगबिन के मरने के बाद भी ये ग्युआन वही बात रिपीट कर रहा होता है कि ये गन मेरी है एंड या आर होमी गॉन मैड। और ग्युआन ये बोलते हुए 3-4 और शॉट फायर करता है। टर्न्स आउट हम देखते हैं ग्युआन थक गया खाली जमीन पर फायर करते हुए, एंड ग्युआन शॉटगन को देखता है और उसे एक पास्ट की बात याद आती है जहां ग्युआन और उसका दोस्त कोई ज़ॉम्बी टाइप गेम खेल रहे होते हैं, और ग्युआन का दोस्त ना एक न्यू रिकॉर्ड बना देता है, और जो कंप्यूटर होता है वो ग्युआन के दोस्त को कांग्रेचुलेशन भी बोलता है। ये देखकर ग्युआन भी शॉक होता है, और ग्युआन का जो दोस्त होता है वो बोलता है आई गॉट लकी। और ग्युआन का दोस्त ग्युआन को भी ट्राई करने को बोलता है, लेकिन ग्युआन बोलता है कि मैंने ये गेम कभी नहीं खेला, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और ग्युआन खेलता है उस गेम को और वो अपने दोस्त का भी रिकॉर्ड तोड़ देता है। अब उसका दोस्त भी शॉक हो जाता है और वो ग्युआन से बोलता है कि पक्का तूने ये गेम पहले कभी नहीं खेली ना। ग्युआन बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा। ग्युआन का दोस्त बोलता है जब तू खेल रहा था तूने अपना फेस देखा था, ऐसा लग रहा था जैसे तू ज़ॉम्बीज़ से सच में लड़ रहा है। ग्युआन बोलता है कि मैं उन्हें सोच रहा था, तुम जानते हो उन एज होल्स को। ग्युआन जब फायर कर रहा था ना तो वो सोच रहा था कि ये जो जिसको वो फायर कर रहा है ना वो सियोंगबिन और उसकी टीम है जो कि ग्युआन को चिढ़ा रहे होते हैं, और ग्युआन के मन में गुस्सा भरने के लिए काफी है। टर्न्स आउट हम देखते हैं ग्युआन को जो कि ट्रक के ऊपर बैठा होता है, और वो ट्रक के अंदर देखता है जहाँ शॉटगन के सेल्स का डब्बा पड़ा है जिसमें 30 सेल्स है। और ग्युआन बोलता है 30 सेल्स, मेरी क्लास में टोटल 29 बच्चे हैं और अगर मैं मिस किम को भी गिनूं तो पूरे 30 हैं। तो ये था शॉटगन बॉय का एपिसोड 4 और 5। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतने यहाँ क्लिक करके देखो इस वीडियो को। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। बाय।